क्या भाई, BTTH देखने आ गए तो सही जगह पहुंचे हो तुम। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो थोड़ा सा प्यार और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और हाँ, अगर वीडियो को स्किप किया ना तो BTTH का असली मजा मिस कर दोगे, क्योंकि आज शाओ यान भी बोलेगा। ये वीडियो देखना टोटली वर्थ इट है। बात जान लेते हैं। So homies, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे शाओयान और शूनर के इस रिफाइनिंग मेथड के चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान की जो हेवनली फायर थी और साथ ही जिस फायर को इसने रिफाइन किया, यानी कि जो प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम है, यहाँ पे ये सब कुछ एक स्पिरिट का फॉर्म ले लेता है, जो कि क्यूट सा बच्चा था जिसका नाम शाओयान लिटिल ही रखता है। और अब यहाँ हम देखते हैं कि लिटिल ही के चलते ना शाओयान के सारे अटैक वो बहुत इजीली परफॉर्म कर पा रहा था। इसी के चलते शाओयान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो समझ आता है कि आगे आने वाले टाइम में ना ये चीज उसके कितनी ज्यादा काम आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ऑल ऑफ सोल ने यहाँ पे जो स्ट्राइक मेंशन अलायंस है इसको चुनौती दे दी थी और अब इनके बीच एक डिसाइसिव बैटल होने वाला था। अब इन लोगों को शाओयान और बाकी सबकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि बिना शाओयान के इस बैटल को जीत पाना इनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। और अब ये लोग क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर शूनर और शाओयान दोनों को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली यहाँ से बाहर तो आ चुके थे इस फायर रेलम से। अब यहाँ से ये लोग दूर जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें अलायंस में जल्द से जल्द लौटना था, साथ ही शूनर को भी जल्द से जल्द गूकलैंड पहुंचना था। तभी यहाँ पे रास्ते में शाओयान शूनर की स्पीड को देखकर उससे कहने लगता है कि जिस हिसाब से इस वक्त हमारी स्पीड है ना, और तुम्हारी स्पीड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आधे दिन के अंदर बहुत इजीली अलायंस में पहुंच जाओगी। जिसमें शूनर हमें जवाब देते हुए कहने लगती है कि चलो जल्द से जल्द हम वहाँ वापस चलते हैं। अब ये दोनों निकल पड़ते हैं। ये सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ से काफी सारी खुदाई करके जितना भी माल मटेरियल है उसे निकाल के जा रहे थे। तभी यहाँ पे इनका जनरल आगे आता है और वो उन्हें कहने लगता है कि जल्दी करो, तुम्हारे जो हाथ पैर है ना इन्हें जरा जल्दी चलाओ, क्योंकि हमें काम जल्दी खत्म करके यहाँ से निकलना होगा और जल्द से जल्द हमें इन स्ट्रेंज फायर स्टोन्स को कलेक्ट करना ही होगा और कल तक पहुँचाना ही होगा। और कसम से अगर कल तक तुम लोगों ने ये काम कम्प्लीट कर दिया ना तो बता रहा हूँ मैं, हम सभी को इनर सर्कल में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब तभी यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन रंग में भंग डालने के लिए गेस करो यहाँ पे कौन आ जाता है। तभी यहाँ का माहौल बदलने लगता है, चारों ओर गड़गड़ाते हुए बादल आ जाते हैं और तभी एक आवाज जो कि सबके कान के पर्दों को चीरने लगती है और सभी से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सारी चीजों को तुम मेरी परमिशन के बिना कहाँ ले जा रहे हो। अचानक से यहाँ पे काफी तेज आंधी सी चलने लगती है, जो यहाँ पे इनके घोड़े थे ना वो भी डर के मारे कांप उठते हैं। तभी यहाँ सबकी नजर जैसी सामने की हो जाती है तो यहाँ पे जो सोल क्लाउड्स बन रहे थे ना उसके अंदर से एक ब्लरी सा फिगर बाहर आता है, जिसके चलते इनका गला सूख जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऐसे ही एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे लोग आ जाते हैं, जैसे देखते साथ ही ये लोग पहचान जाते हैं कि ये लोग असल में हॉल ऑफ सोल से बिलोंग करते हैं। और भाई साहब यहाँ हम देखते हैं कि एक नहीं दो नहीं सब के सब अपने अपने वेपन्स को निकाल कर इन सब के ऊपर चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि तियानफा अलायंस के लोगों की ना शामत आ चुकी थी। अब तभी यहाँ पे सबसे पहले एक बंदा वो जो फायर स्टोन था ना उसे अपने हाथों में लेते साथ ही कहने लगता है कि क्या बात है, इतनी सारी चीजें। तुम लोगों को क्या लगता है कि तियानफा अलायंस के लोग हमारे हॉल ऑफ सोल की टेरिटरी से हमारी नाक के नीचे से ऐसे तुम लोग चोरी करोगे, हमें पता नहीं चलेगा, और पता चलेगा भी तो हम तुम्हें जाने देंगे। हाँ, ये कहते साथ ही वो अपनी ऑरा को रिलीज कर सर कहने लगता है ये फायर स्टोन्स और तुम्हारे सिर आज यहाँ पे ये दोनों रहेंगे और सिर्फ वापस जाएगी तो तुम्हारी चीखती हुई आवाज जो कि तुम्हारे लीडर्स के कान को चीर के रख देगी। अब यहाँ पे इनका जो जनरल था यानी कि तियानफा अलायंस के जो मेंबर्स थे उनका जो जनरल था वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहने लगता है कि हम मरने से नहीं डरते और जो चीज हमारी है हम उसे लेके रहेंगे। अब इसे देखते साथ ही सभी लोग जोश में आ चुके थे। तभी यहाँ पे हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स भी अपने अपने टेक्निकल्स को निकालकर इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। जो देखते साथ ही यहाँ पे जो जनरल था तियानफा अलायंस के वो कहने लगता है कि जल्द से जल्द डिफेंसिव फॉर्मेशन को कास्ट करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। अब यहाँ पे ऑर्डर पाते साथ ही सभी लोग रेडी हो जाते हैं, लेकिन कहाँ हॉल ऑफ सोल के ये मेंबर्स और कहाँ ये नन्हे मुन्ने लोग। यहाँ इनका जो बैरियर होता है ना यार, इससे यूजलेस चीज मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ एक सेकंड भी ये टिक नहीं पाता और लिटरली सबके सब बैरियर्स यहाँ पे टूटने लगते हैं। और तभी ये देखकर ये समझ आता है कि भाई अब हम टिक नहीं सकते, तो उल्टे पैर यहाँ से ये लोग पहली फुटवर्क में निकल जाते हैं। जो देखकर तो अब यहाँ पे हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स इन सभी को दौड़ा दौड़ा के मारने लगते हैं। चलिए यहाँ पर इन्हें इतनी बेरहमी के साथ मारा जाता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। यहाँ सबसे पहले अपने टेंटिकल्स, फिर अपने स्लैश अटैक, यहाँ तक कि इससे भी मन नहीं भरता तो वो सीधा जाकर अपने पैरों तले ने मसलना शुरू कर देते हैं। सारे के सारे लोग यहाँ पे पकड़े जाते हैं और सभी को ये लोग मसलना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे हॉल ऑफ सोल का जो यहाँ पे लीडर था ना वो आ चुका था और यहाँ इनका मेंबर का लीडर बताने लगता है कि इन सभी को पकड़ो, इनके गर्दन को उड़ा दो, लेकिन जो बची कुछ चीजें है ना उन्हें कलेक्ट करके जरूर रखना, क्योंकि हमें तियानफा अलायंस के जो लीडर्स हैं उनके पास एज अ गिफ्ट के तौर पे इसे हमें भेजना है। ये कहते हुए अब यहाँ पे ये जो लीडर था ना ये अपने वेपन को निकाल लेता है और यहाँ अपने स्ट्राइक्स को पकड़ते साथ ही ये आगे जाता है और जाते साथ ही जैसे ही इनका जो लीडर
जनरल था यानी कि ध्यानफुल लाइंस का जो जनरल था उसके तरफ अपने वेपन को चलाने के लिए जैसे ही उठाता है, अचानक से एक आवाज आती है। वो कहने लगता है कि क्या कहा, तुम इनके सरों को हम तक भेजना चाहते हो एज ए गिफ्ट के तौर पर? मानना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। अब अचानक से इस बंदे की बॉडी में आग लग जाती है, जिसके चलते ये दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है, आसपास देखने लगता है लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता और ये चीखते हुए कहने लगता है कि अगर तुम हो कौन। यहाँ वो आवाज वापस से कहती है कि लगता है कि जो हॉल ऑफ सोल है वो अपनी औकात से बाहर की चीजों को ट्राई कर रही है। अपने लीडर्स को जाके बोल देना कि अपने हद में रहे, वरना अब जो तुम्हारा हाल होने वाला है ये उनका भी होगा। और तभी हम देखते हैं कि इस बंदे की बॉडी जल के राख बन जाती है और नथिंगनेस में ये बदल जाता है। हाँ जी, तभी हम देखते हैं कि हमारा शाओयान आ चुका था और यहाँ उसे देखते साथ ही सभी की जान में जान आती है। जो लोग यहाँ बच पाए थे वो लोग शाओयान को देखते साथ ही उल्टे पैर दौड़ने लगते हैं और सबके सब कहने लगते हैं कि आज तुम जा रहे हैं लेकिन अगली बार हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अब यहाँ शाओयान इनकी तरफ पलटता है और कहने लगता है कि क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारी हद तो मुझे दिखानी पड़ेगी ना। अब ये कहते हुए वो अपने हाथ को उठाता है और यहाँ इनके ऊपर काफी इंटेंसली प्रेशर पड़ने लगता है, इनकी बॉडी अकड़ने लगती है और शाओयान कहता है कि तुमने इतने मासूम लोगों को मारा है और तुम्हें क्या लगता है कि इतने बेगुनाहों की जान लेने के बाद भी तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो? कभी नहीं। अब शाओयान अपने फिंगर्स को पॉइंट डाउन करता है, जिसके चलते इनकी बॉडी भी जमीन पे जा गिरती है और अगले ही पल शाओयान ऐसे मुट्ठी टाइट करता है ना, एक एक की बॉडी यहाँ एक्सप्लोड कर जाती है। यहाँ पर सभी की चीख के साथ इनकी बॉडी नथिंगनेस में बदल चुकी थी और ये नजारा देख के ना मजा ही आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो जनरल था ना, ये शाओयान और शूनर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उसके पावर और उसकी ऑरा को देखकर कहने लगता है कि कितना टेरिफाइंग मेथड्स है। अब यहाँ ये बंदा शाओयान को नहीं जानता तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये लोग होंगे कौन। अब शाओयान और शूनर इनके पास जाके पूछने लगते हैं कि क्या आप लोग ठीक हैं? जिस पे ये बंदा उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि सीनियर, आपकी हेल्प के बिना हम आज सर्वाइव नहीं कर पाते और हाँ, असल में हम लोग श्वान स्क्वाड से बिलोंग करते हैं जो कि आउटर अलायंस की 3rd ब्रिगेड है। यहाँ पर असल में हम इन फायर स्टोन को ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, लेकिन आज आपकी काइंडनेस को ना हम कभी भी नहीं भूल सकते। आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज आप नहीं होते ना तो हम सब कब का कुत्ते की मौत मारे जाते। अब यहाँ पे बाकी सारे लोग भी इनके पास आकर शाओयान और शूनर का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही शाओयान आउटर अलायंस का नाम सुनता है तो वो शूनर से स्माइल करते हुए कहता है कि जरा देखो तो हमारे लोग कितने ज्यादा बहादुर हैं ना, 1 साल के अंदर ही आउटर अलायंस इतना ज्यादा ग्रो कर गया होगा, मुझे लगा नहीं था। तभी यहाँ पे वो अपने पास से कुछ मेडिसिन पिल्स को बाहर निकालने लगता है, कहने लगता है कि इन्हें लो और खुद की वाउंड्स को जल्द से जल्द हील करो और हाँ, ये सारे पिल्स ना तुम सब आपस में बांट लेना। जैसे यहाँ पे वो बंदा जैसे इन मेडिसिन पिल्स को लेता है यानी कि इन हीलिंग पिल्स को, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए शाओयान का शुक्रिया अदा करता है। अब वो एक एक करके सबको बांट देता है और तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि इन सब की हालत पहले से ज्यादा रिकवर कर चुकी है और यहाँ पे ये जो जनरल था ना, ये काफी ज्यादा हैरान था कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ वाला ये सीनियर हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। आखिर इतना काइंड, इतना ज्यादा मेहरबान ये कैसे हो सकता है? आखिर इस सीनियर की ट्रू आइडेंटिटी क्या होगी? अब यहाँ पे ये सोचते हुए वो शाओयान की तरफ काफी ज्यादा रिस्पेक्ट वाली निगाहों से देख रहा था। अब यहाँ इसे क्या पता कि ये इसी के अलायंस का लीडर है। अब तभी शाओयान उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को हमारी जरूरत नहीं तो हम यहाँ से फिर निकल रहे हैं। जिससे वो कहने लगता है कि आप बेफिक्र होके चाहिए और हाँ सीनियर, आपके इन पिल्स के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे भाई, हम लोगों की कंडीशन पहले से ज्यादा बेहतर है। बाकी यहाँ पे ना हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच है जो कि हमें लगातार परेशान करता रहता है और दाओशिंग स्टार 1 का एक इनका एल्डर है जो कि यहाँ इस जगह को गार्ड करता रहता है। बस उसी के चलते कभी कभार दिक्कत आ जाती है, बाकी सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही चल रहा है। लेकिन हाँ, उसके कुछ साथी यहाँ पे मारे गए हैं, जिसका मतलब उसने इस चीज को सेंस कर लिया होगा और अब यहाँ से हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, वरना खतरे से खाली नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे जैसे दाओशिंग स्टार 1 का शाओयान नाम सुनता है तो वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकते हो? यहाँ पे ये सुनकर ये बंदा काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आप वहाँ जाएंगे क्यों? यहाँ पे शाओयान इसके करीब आता है, इसके कंधे पे अपना हाथ रखता है और इमीडिएटली वो यहाँ से शाओयान और शूनर समेत गायब हो जाता है। जो देखते साथ ही सभी लोग यहाँ हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर हमारा कैप्टन कहाँ गया, क्या हुआ उसे? अब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। तभी यहाँ पे पलक झपकते शाओयान उसे लेके यहाँ वापस आ जाता है, जिसे देखते साथ ही ये सभी लोग कहने लगते हैं कि कैप्टन, क्या आप ठीक हैं? आपके साथ आखिर हुआ क्या? हम देखते हैं कि उस जनरल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो हैरान था और तभी ये लोग लगातार पूछे जा रहे थे कि बताइए ना क्या हुआ। यहाँ पे इस बंदे के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदल चुके थे। ये कांपते हुए अपने साथी से कहने लगता है कि तुम्हें पता है, इसने बस एक मूव का यूज किया, बस एक, वो भी मूव भी नहीं, उसने अपनी एक उंगली को ऐसे हिलाया बस और हॉल ऑफ सोल के पूरे ब्रांच को इसने मिटा के रख दिया। खत्म, सबका सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ ये सुनकर किसी को अपने कारों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उनके जनरल इतनी बहकी बातें कैसे कर सकता है। इतना कौन स्ट्रॉन्ग होगा यार कि एक स्ट्राइक से ही पूरे के पूरे ब्रांच को ही कोई मिटा के रख सकता है। सबको यकीन नहीं हो रहा था और सबके सब हैरानी के साथ बस शाओयान की तरफ देखे जा रहे थे और कहने लगते कि सीनियर प्लीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर आप है कौन, आखिर आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? इन्हें कोई जवाब नहीं देता
देता, बस इतना कहता है कि जाओ और जाके जो रीजनल अलायंस के मैनेजर है उनसे जाके बात करो और अब से तुम लोग इनर अलायंस के अर्थ क्लास के मेंबर्स हो और अब से तुम लोग अर्थ क्लास के इनर अलायंस के मेंबर्स हो और अगर वो कुछ सवाल करे बस उसे मेरा नाम बताना और कहना कि शाओयान ने इस मैसेज को भेजा है। अब जैसे ये लोग शाओयान का नाम सुनते थोड़ा सोचते हैं कि शाओयान नाम तो यार सुना सुना लग रहा है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि शाओयान लीडर शाओ, जूनियर अलायंस लीडर शाओयान। हाँ भाई सुनना ही था कि सबके सब यहाँ शाओयान को आके घेर लेते और कहने लगते हैं कि आप वाकई में जूनियर अलायंस लीडर है शाओयान। जैसे शाओयान हमें जवाब देता है और इनसे पूछने लगता है कि आप मुझे शांति से बताओ कि जब वो जो डेमोनिक फ्लेम रियलम बंद हुआ तो उसके बाद सेंट्रल प्लेन्स के इलाके में आखिर क्या क्या हुआ है, मुझे हर एक चीज के बारे में जानना है। अब यहाँ पे वो बंदा रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि सीनियर, जब ये पूरी जगह उस डेमोनिक फ्लेम रियलम के चलते क्लोज हो गई ना तो तब यहाँ पे चारों तरफ सेंट्रल प्लेन्स के आसपास ना उथल पुथल होने लगा। स्पेशली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो शी और लिंक लैंड में देखा गया क्योंकि ये रातों रात गायब हो गए। यहाँ पे शाओयान सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद शाओयान इन्हें आगे की ओर भेज देता है, लेकिन वो भी कंफ्यूज था कि आखिर रातों रात शी लैंड कैसे गायब हो सकता है और इसके पीछे आखिर मास्टरमाइंड है तो है कौन और ये जो कोई भी आखिर इनका रियल पर्पस क्या है। अब यहाँ पे शूनर भी शाओयान को इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहने लगती है कि शाओयान जरा सोच के देखो, 2 क्लैन रातों रात गायब हो जाती है जिसके बाद 3 क्लैन आपस में मिलकर अलायंस बनाते हैं और मेरे ख्याल से गू क्लैन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा होगा और इस वक्त वहाँ पर भी काफी सारा कमोशन का माहौल चल रहा होगा। तो मुझे शायद जाना चाहिए जल्द से जल्द मेरे क्लैन में। जिसमें वो समझ आता है और कहने लगता है कि ठीक है तुम जा सकती हो और जाके देखना कि आखिर गू क्लैन में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिनका वो अभी सामना कर रहे हैं। और हाँ, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि और हाँ याद रखना कि तुम्हें पूरे रास्ते पर अपना ख्याल रखना है और कुछ भी होता है तुम्हें मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करना है और प्लीज खुद पे ज्यादा जोर मत डालना। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े, यहाँ तक कि अगर मेरी जरा भी हेल्प की जरूरत पड़े, बेझिझक होकर मुझे इन्फॉर्म कर देना। जिसमें वो हमें जवाब देती है और कहती है कि तुम भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। शाओयान हमें जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, एक बार मेरे सारे मैटर्स ठीक हो जाए मैं फिर तुमसे राब्ता जरूर करूंगा। अब यहाँ पे उससे अलविदा कहते हुए शूनर जाने लगती है और शाओयान की नजरों से जब शूनर ओझल हो जाती है तो तब शाओयान सोचने लगता है कि 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और स्काई मेंशन अलायंस पहले से ज्यादा ग्रो कर चुका है, लेकिन मुझे अभी भी फिक्र है कि बाकी के क्लैन में क्या हो रहा होगा। तभी उससे ख्याल आता है कि न जाने इस वक्त उसके टीचर और बाकी सभी लोग क्या कर रहे होंगे। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर माहौल पहले जैसा लग रहा था। यहाँ अब तभी हमें बाकी के लीडर्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे मास्टर याओलाओ समेत फ्लेम एंड सिस्टर और बाकी सभी लोग मौजूद थे। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि सभी लोग इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि जो फॉलन माउंटेन में जो शोडाउन होने वाला है ना, तो इसके लिए हुन क्लैन ने अपने काफी सारे एक्सपर्ट्स को भेजा है ताकि वो लोग हॉल ऑफ सोल की मदद कर पाए। अब यहाँ पे जो मास्टर फेंग है वो बताने लगते हैं कि इस वक्त अगर हमें किसी से सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना है तो वो है हुन क्लैन का एल्डर, जिसे कि हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये बस एक मौके का इंतजार में है कि कब हम गलती करें और कब ये घात लगा के हम पे हमला कर दे और इसका नाम हुन क्यान मू है। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि सभी लोगों का माहौल काफी ज्यादा चेंज हो चुका था क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अब यहाँ पे मास्टर फेंग भी आगे बताने लगते हैं कि ये एक 6 स्टार दाओशिंग एक्सपर्ट है और जिसकी ताकत का मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ मौजूद हर एक बंदा जानता है कि एक 6 स्टार दाओशिंग कितना ज्यादा खतरनाक है और ऐसा कहा भी जाता है कि उसने शाओयान को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए टाइम पर बाकियों की मदद भी की है। अब यहाँ पे हम देखें पिल टावर का एल्डर समेत जो बाकी लोग हैं वो हुन क्यान मू का नाम सुनते साथ ही सभी लोगों को समझ आ जाता है कि ये कौन है। अब तभी हम देखते हैं कि जो फ्लेम एंसेस्टर है वो आगे आते हैं। वो कहने लगते हैं कि एंशिएंट क्लैंस ने तो आपस में एक रूल बनाया था ना कि 4 स्टार दाओशिंग से ऊपर का कोई भी कल्टीवेटर इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता ना। तो एक बात बताओ, क्या गू क्लैन और जो बाकी के अलायंस के लोग हैं क्या वो लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं? क्या वो हमारी सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे पिल टावर का एल्डर भी कहने लगता है कि मेरे ख्याल से कि जो एंशिएंट क्लैंस है ये लोग काफी ज्यादा क्योटिक माहौल से इस वक्त गुजर रहे हैं। सब में काफी ज्यादा पैनिक वाला माहौल है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी चाहेगा कि एक और क्लैन ऐसे ही डिसअपीयर हो जाए और कोई भी नहीं चाहेगा कि अगला क्लैन इनका हो। इसीलिए वो लोग जो आउटसाइड मैटर्स है ना अपने क्लैन के, उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं। और भला इस वक्त कोई किसी और के माहौल में क्यों पड़ना चाहेगा जब उनकी जान हलक में फंसी हो। और मेरे ख्याल से जो हुन क्लैन है जो कि अपने एल्डर हुन क्यान मू को भेज रही है, तो मेरे ख्याल से वो अपने बॉटम लाइन को टेस्ट कर रही है। अब मास्टर फेंग कहने लगते हैं कि अगर वाकई में वो बंदा यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए आ रहा है और हमें आसमाने के लिए आ रहा है तो मैं हर हाल में एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करना ही होगा कि वो इसका कुछ करे। वो या तो इसे होल्ड करे या फिर हमारी मदद करे। लेकिन खतरा सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके पास तो अभी भी हॉल मास्टर और जो ओल्ड मैन हुन मू है वो भी मौजूद है। और अगर इनमें से कोई एक भी बाहर आ गया और इसने हमला कर दिया तो मेरे ख्याल से वो लोग सीनियर शाओचन को भी रोक सकते हैं ताकि हमारे अलायंस का जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है ये लोग इसे हमसे दूर कर पाए। और अगर अलायंस डिवाइड हो गई तो फिर तो माहौल खत्म हो जाएगा ना, हमारे लिए सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। अब फ्लैट सेक्ट के लीडर कहने लगते हैं कि मैं समझ गई, उनका एक यही प्लान है कि वो अलायंस को डिवाइड कर दे और जो इनकी दूसरी टीम को लीड करेगा उनका मेन टारगेट यही होगा कि
अलायंस के हेडक्वार्टर पे ये लोग अटैक करें। अभी हमें फ्लेम एंड सिस्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहने लगता है कि अगर मिस जियान हमारी मदद के लिए आ जाए तो फिर मेरे ख्याल से हमारे पास चांस होगा कि हम इन्हें टक्कर दे पाए और यहाँ से इन्हें खदेड़ के बाहर भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ एंसेस्टर शाओचन कहने लगता है कि वाकई में जियान काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वाकई में उसका होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो एक ड्रैगन एम्परर है और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में उसे उसकी जरूरत है, क्योंकि उसके अपने ही लोग उसके पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं। बाकी के 3 आइलैंड्स को भी उसे खुद हैंडल करना है, उसके पास टाइम नहीं कि वो हमारी मदद कर पाए। अब एंसेस्टर शाओचन आगे बताने लगते हैं कि रही बात उस ओल्ड मैन हुनमू की ना, तो उसे तो मैं संभाल लूंगा, उसको आप सब मुझ पे छोड़ सकते हो, लेकिन रही बात हॉल मास्टर की तो उसे कौन संभालेगा। अभी यहाँ पे ये सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। यहाँ पे जो मास्टर फेंग है और जो हमारे मास्टर याओ लाओ है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अभी यहाँ पे शाओयान की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि हॉल मास्टर को ना आप सब लोग मुझ पे छोड़ दो। और भाई साहब यहाँ पे शाओयान की आवाज सुनते साथ ही ना सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लोग आसपास देखने लगते हैं। तभी यहाँ फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसपास शाओयान की जो ऑरा है वो काफी ज्यादा फैल चुकी थी। अब यहाँ अपने जूनियर अलायंस लीडर शाओयान को देखते साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखो जूनियर अलायंस लीडर शाओयान आ चुके हैं। यहाँ पे शाओयान सभी लोगों को देखकर कहने लगता है कि मानना पड़ेगा मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पे सभी लोग तो शाओयान के नारे लगाने लगते हैं और उसका स्वागत करते हुए उसे वेलकम बैक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ समेत सभी लोग आ चुके थे और अपने मास्टर और एल्डर्स को देखकर शाओयान उनके सामने पहुंच जाता है। अब तक यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्लेम एंड सिस्टर कह रहे होते कि देखा मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये लड़का आसानी से मरने ही नहीं वाला, बहुत सख्त जान है, ये इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। देखो आज, अब देखो मेरा नतीजा, मैंने बोला था ना। तभी यहाँ पे मास्टर याओ लाओ उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली यहाँ शाओयान ने उस प्योर लोटस डीमन फ्लेम को रिफाइन कर लिया और उसके सामने सक्सेसफुली खड़ा है। जिस पर शाओयान कहता है कि अरे मास्टर मैं थोड़ा लकी था। मास्टर उसे शाबाशी देते हुए कहने लगते हैं कि वाकई में तुमने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, जो एक वक्त हमें नामुमकिन सा लग रहा था तुमने उसे इतनी आसानी से कर दिया। तभी यहाँ पे पिल्टा और कल्डर भी कहने लगता है कि सच में मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम कामयाब हो गए और अब मुझे पूरा यकीन है कि हम सब अपनी पूरी ताकत के साथ हॉल मास्टर को भी अब रोक ही लेंगे। अब यहाँ एंसेस्टर शाओचन भी कहते हैं कि हाँ अब तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ भी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, अब तो यह अपने दम पर ही हॉल मास्टर को रोक लेगा। सभी लोग एक्साइटेड थे। तभी यहाँ पे जो लिटिल सारी डॉक्टर है वो यहाँ अपनी काइलिन यानी कि हमारी मेड्यूसा के बारे में से अपडेट देती है और बताने लगती है कि वो अभी तक उस येलो स्प्रिंग से बाहर नहीं आई है और कल्टीवेट करने में बिजी है, क्योंकि किंगलिन उसे रेगुलरली चेक करती रहती है और पता यही चला है कि जो बॉटम ऑफ द येलो स्प्रिंग है ना, वहाँ पर उसे काफी अच्छे फॉर्चून का सामना करना पड़ा और वो उसकी ऑरा को सेंस कर पा रहे हैं कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनती जा रही है, लेकिन फिलहाल के लिए हम वहाँ अंदर जाके कुछ भी चेक नहीं कर सकते। अब यहाँ इसकी बात सुनकर शाओयान कहने लगता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो इतने लंबे वक्त के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी रहेगी और लगता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ के मैटर्स को सॉल्व करने के बाद डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में जाना ही होगा। लो भाई आते साथ ही शूनर को ये भूल गया। यार तुम लोग कुछ भी कहो, मैं शूनर की साइड हूँ, मुझे वो ज्यादा पसंद है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब ये लोग बैटल की पूरी तैयारी कर रहे थे। सभी लोग यहाँ पे असेंबल हो चुके थे और यहाँ पे सभी को जो हॉल ऑफ सोल है इसकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी, इनकी ताकत के बारे में बताया जा रहा था और यहाँ बताते हैं कि अलायंस को इस मुकाम तक पहुँचाने में आप सभी का बहुत बड़ा साथ रहा है और कहीं ना कहीं इस मुकाम पे अगर आज हम हैं तो ये सब आपकी मेहनत और लगन की वजह से पॉसिबल हुआ है। जब से हमने हमारे फर्स्ट बैटल को लड़ा है ना, तब से लेकर आज तक, आज अगर हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं और हॉल ऑफ सोल और हमारे दुश्मनों को बार बार रिट्रीट करने पे मजबूर कर पा रहे हैं, तो इनके पीछे अगर कोई रीजन है तो वो है सिर्फ आप सब लोग। इसी के साथ मास्टर याओ लाओ बताने लगते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हम सभी ने बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए हैं और आज वक्त आ गया है कि हम हॉल ऑफ सोल की इस चुनौती का सामना करते हुए उनके आंखों में आंखें डाल के उन्हें बता दे कि हम उनसे नहीं डरते, हमारा अलायंस उनसे नहीं डरता और अब वक्त आ चुका है जिस दिन के लिए हम लोग अब तक तैयारी करते आए हैं उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। वो वॉर चाहते हैं ना, तो चलो उन्हें वॉर करके दिखाते हैं। ये कहते हुए वो सारे के सारे जो लोग थे ना अलायंस के, उन सभी के अंदर जोश भर देते हैं और सभी लोग यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ आज हम उन्हें उनका अंजाम तक पहुंचा ही देंगे। इसी के साथ शाओयान आगे आता है, बताने लगता है कि हॉल ऑफ सोल ने न सिर्फ मेरे फादर को कैप्चर किया, मेरी फैमिली को बर्बाद किया, बल्कि वो तो दिन रात उन्हें टॉर्चर करते हुए आ रहे हैं और उनके प्रति जो नफरत है वो मेरे रगों में समा चुकी है। लेकिन इतना तो आप सब भी समझ गए होंगे कि उनकी जो राइवलरी और उनकी जो हेटरेट है वो सिर्फ शाओ क्लैन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इनकी जो हेटरेट है ये बहुत दूर तक पैर पसार चुकी है। वो सिर्फ किसी एक सिंगल क्लैन को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते या फिर उनका टारगेट सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि वो तो पूरे के पूरे एंटायर सेंट्रल रीजन के लोगों को ही अपने घुटनों के बल अपने सामने नतमस्तक होते हुए देखना चाहते हैं। वो पैरों तले पूरे के पूरे सेंट्रल रीजन को कुचलना चाहते हैं, जो कि हम कभी भी होने नहीं दे सकते। आज मैं यहाँ पर आप सभी से ये नहीं कहने वाला कि हमारे बदले में हमारा साथ दो या अपने लोगों को अवेंज करो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ हमारा कॉमरेड बनकर, हमारे साथ हमारे कॉमरेड, हमारे साथी बनकर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ फाइट करो और
और पूरे के पूरे हॉल ऑफ सोल को वाइप आउट कर दो। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग के अंदर ना काफी ज्यादा जोश आ जाता है। सभी लोग सेम नारे लगाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये पैगाम अब अलायंस के बाकी के मेंबर्स के पास पहुंच चुका है, जहाँ पे सभी को पता चल चुका था कि ये जो डिसाइसिव बैटल जो कि हॉल ऑफ सोल और स्टाइक मेंशन अलाइन के बीच होगा, इस चीज ने ना जो मेजर फैक्शंस है इनका भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। और यहाँ सभी को पता चल चुका है कि शाओ यान भी वापस आ चुका है, यानी कि स्टाइक मेंशन की पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो नरेटर वॉइस बताने लगती है कि सिर्फ एक क्लैन एक फैक्शन तक नहीं, बाकी के जितने भी फैक्शन है जो कि एंटायर सेंट्रल रीजन में बिलोंग करती है, उन सबको ये खबर मिल चुकी है। और सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस है कि आखिर इस डिसाइसिव बैटल का रिजल्ट क्या होगा, कौन होगा वो जो कि सोलो राज करेगा इस पूरे के पूरे एंटायर सेंट्रल रीजन के ऊपर। इसी के साथ गाइस हमारे अलायंस के सारे लोग निकल पड़ते हैं इस डिसाइसिव बैटल के लिए उसी माउंटेन की ओर जहाँ पर ये डिसाइसिव बैटल होने वाला है। साथ ही इस डिसाइसिव बैटल को विटनेस करने के लिए जो बाकी के जो एंशिएंट क्लैन है ना, उनके लोग भी आ चुके थे और सभी लोग चारों ओर घेर के इस जगह को देख रहे थे। तभी यहाँ पे रेड ड्रेस में वो लेडी कहने लगती है कि मैंने सुना था कि इस फॉलन माउंटेन रेंज के अंदर ना जो मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स है वो यहाँ पे रहा करते हैं। असल में ये जो लेडी है ये फ्लेम एंसेस्टर की पोती है। और वो बताने लगती है कि अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो बीस्ट ट्राइब के लोग रहा करते थे वो सब के सब यहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं। तभी यहाँ पिल्टावर के एल्डर आगे आते हुए कहने लगता है कि जाहिर है जब दो फैक्शन के बीच में इतना तगड़ा वाला मुकाबला होने वाला है तो इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा ह्यूज होगा, इसलिए उन लोगों ने यहाँ से निकलना ही जरूरी समझा। अब तभी इनका जो लीडर है वो कहने लगता है कि हॉल ऑफ सोल को हम कम नहीं आ सकते क्योंकि ये जगह हमसे बिलोंग करती है। और तभी यहाँ सामने जिसका नाम था वो हाजिर हो जाता है। हॉल ऑफ सोल एक एक करके आने लगते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी है वो सबसे पहले कदम रखता है, यानी कि हुन मेई शेंग। वो यहाँ पे एक कमाल की ऑरा के साथ दस्तक देता है और इसकी आंखों में वही फ्लेम वही हेट्रेड नजर आती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोल हॉल का एल्डर है वो भी आ जाता है, यानी कि वही एल्डर मू। और साथ ही यहाँ पे वाइस हॉल मास्टर भी आ चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे दिग्गज आ जाते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि 7 दाओ शेंग एक्सपर्ट्स को यहाँ पे भेजा गया है बस यहाँ अलायंस से फाइट करने, यानी कि स्टाइक मेंशन अलायंस से। लोग यहाँ पे मन में कह रहे थे कि जाहिर है शाओ यान और उसकी पूरी अलायंस इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में है। तभी यहाँ हुन मेई शेंग कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ, स्टाइक मेंशन अलायंस के लोग अब तक यहाँ पे क्यों नहीं आए। इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि वो डर के मारे ना दुम दबा के भाग गए हैं। जिससे शाओ यान की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि क्या डरे और हम। अचानक से यहाँ पे एक फायर वॉर्टेक्स बनता है जिसके अंदर से शाओ यान बाहर आता है, आते साथ ही अपनी ऑरा को रिलीज करता है। इसे देखते साथ ही जो बाकी के लोग थे ना इनके होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ एंसेस्टर शाओ चैन से लेकर मास्टर यालाओ एक एक करके बड़े बड़े दिग्गज मैदान में एंट्री मारते हैं। इसके बाद यहाँ पे 7 बड़े बड़े वॉर्टेक्स बनते हैं जिसके अंदर से हमारे बाकी के एल्डर्स बाहर आते हैं, फिर चाहे वो बेल टावर के एल्डर हो, फ्लेम एंसेस्टर हो या फिर फ्लावर सेक्ट के लीडर हो, सब के सब यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ स्ट्राइक मेंशन अलायंस की तरफ से 10 दाओ शेंग मैदान में उतर चुके थे। ये देखकर तो ना इन सभी की छाती ऐसे चौड़ी हो जाती है। और यहाँ फ्लेम एंसेस्टर के बेटे से ना उनकी जो सिस्टर है वो बताने लगते हैं कि हमारी तरफ से 10 दाओ शेंग मैदान में उतरे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस चीज से ये लोग कैसे बच पाते हैं। सो होमीज इसी धुआंधार सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। गाइस हमने हमारा एक बैकअप चैनल ओपन किया है जिसमें हम जितने भी दूंगाज है इन सभी के अपडेट्स और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होती है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। और प्रोबेबली दोंगा कम्युनिटी के जो लेटेस्ट अपडेट्स है ना, फिर चाहे वो न्यूज हो कुछ भी हो, तुम्हें सबसे पहले उस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। लिटरली गाइस इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी दोंगा को फॉलो करते हो। अगर तुम्हें अपडेट्स चाहिए, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पे तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना और जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।